तो हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम IELTS 9। सो इस वीडियो में ये टेबल टास्क को कैसे लिखा जाता है वो डिस्कस करते हैं, एज वेल एज ये जो टेबल टास्क है 25 नवंबर 2023 IELTS एग्ज़ाम में आया था, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। और साथ साथ में इसकी वोकेबलरी भी मैं डिस्कस करके बताऊंगी, इसका फॉर्मेट और कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, ओवरऑल पैराग्राफ, बॉडी डिटेल पैराग्राफ को कैसे कैटेगरीज में डालना है, वो सब डिस्कस करते हैं। शुरू हो जाते हैं अभी इसको कैसे करना। सो अब टेबल मिल गया है हमें, क्वेश्चन स्टेटमेंट है, उससे पहले हम इस टेबल को पढ़ लेते हैं। अब टेबल ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है मुझे, अब मेरे पास आए हो तो मैं हर चीज़ आपको इसमें बताऊंगी कि एक बार आप इसकी वीडियो देख लोगे तो आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। टेबल के रिलेटेड कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। तो ये टेबल कॉम्प्लिकेटेड सा मुझे दिख रहा है, तो इसमें मेरे को दिख रहा है कि चलो कैटेगरीज पढ़ते हैं। सबसे पहले ये सेक्टर्स लिखा है। सेक्टर्स में 4 सेक्टर्स के नाम है, मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग, कॉमर्स, सर्विसेज। यहाँ पे है डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग स्किल्ड वर्कर्स, ये स्किल्ड वर्कर्स है, परसेंटेज लगा हुआ है देखो। सेकंड कैटेगरी बोलती है डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग अनस्किल्ड वर्कर्स, यहाँ है डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग टेक्निकल एंड मैनेजेरियल स्टाफ, परसेंटेज, और 2 ईयर्स है 2003, 4, 3 and 4। ओके, अब हमने आधा काम तो कर लिया इसको पढ़ने का, कि ये हमें पता चल गया कि 4 कैटेगरीज हैं, ये यहाँ पे भी यहाँ 4 सेक्टर्स हैं, ये कैटेगरीज हैं, ठीक है, 2 ईयर्स हैं। अब पढ़ते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि डेटा को कैसे एनालाइज करना है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलो, अब मुझे यहाँ दिख रहा है 2003 में 45, 42, 47, 48। अब कॉमर्स में जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है कॉमर्शियल सेक्टर में स्किल्ड वर्कर्स को ढूंढने की, ठीक है, ये हाईएस्ट पे है। और 4 में क्या हुआ, ये और बढ़ गया, ये और बढ़ गया, ये कम हो गया, ये भी बढ़ गया। तो मतलब कॉमर्स को छोड़ के इन तीनों सेक्टर्स में प्रॉब्लम्स और बढ़ गई, डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग स्किल्ड वर्कर्स की, ठीक है। तो ये परसेंटेज इनकी डिफ़िकल्टी इन सेक्टर्स में बढ़ गई, लेकिन कॉमर्स में कम हो गई। अच्छा, सेकंड कैटेगरी में चलते हैं, डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग अनस्किल्ड वर्कर्स। अनस्किल्ड वर्कर्स में 26, 21, 22, 20। आपने एक बात नोट की होगी, ये 40 की लाइन में 41 से 47, यहाँ 20 से 26% है, तो ये यहाँ 26 इतना हुआ, यहाँ ये बढ़ गया, ये इंक्रीज़ हो गया, ये लेस हुआ, ये इंक्रीज़ हो गया। तो ये लाइन चल रही है, पहले ज़्यादा थी, फिर ये कम, डिक्रीजिंग ट्रेंड पे चल पड़ा है कॉमर्स, ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग टेक्निकल स्टाफ। ओके, 8 है, 14 है, 2 है, 5 है, ये कम हुआ, ये कम हुआ, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया। मीन्स ये जो लास्ट कैटेगरी है इसकी प्रॉब्लम्स कम हो गई है 2004 में, मतलब परसेंटेज इन डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग टेक्निकल स्टाफ, परसेंटेज ऑफ डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग टेक्निकल स्टाफ, ये इसमें कम हो गई है। और एज़ कम्पेयर टू ये दोनों स्टाफ जो थे, वर्कर्स थे, इस कैटेगरी में कम परसेंटेज थी, मतलब ये लीस्ट परसेंटेज पे था, सबसे ज़्यादा परसेंटेज पे था स्किल्ड वर्कर्स को ढूंढने में, ठीक है। मैंने पढ़ लिया। मुझे अलग से एक बात ये लगी इस कॉमर्स सेक्टर की, ठीक है, ये तीनों में डिक्रीज़ हो गया, तो हम इसकी भी एक लाइन डालेंगे जब हम इसके बारे में लिखेंगे। अब आती है बात, इसको बॉडी डिटेल पैराग्राफ में कैसे डालना है, ईयर वाइज डालना है या ये सेक्टर वाइज डालना है या ये 3 कैटेगरी को लेके डालना है, ठीक है। मैंने 3 टाइप्स बताया, ईयर वाइज जा सकते हो, ईयर वाइज में इसका नाम लोगे और फिर ये 4 सेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन होगा। तो 2004 में ऐसे ही इन चारों का नाम लोगे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा है ना इन्फॉर्मेशन, तो आप जैसे 2004 में जाओगे तो इन चारों की कैटेगरी को एक साथ कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। या ये 3 कैटेगरीज का 3 अलग अलग पैराग्राफ बना लो कि डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग स्किल्ड वर्कर्स इन 2003 का पहले डेटा बताओगे, फिर 2004 का बताओगे, एंड अलग से कुछ जो सेपरेट चीज़ है, स्ट्राइकिंग पॉइंट है, वो मेरे लिए ये है, मैं इसके लिए एक लाइन पक्का लिखूँगी, तो मैं ईयर वाइज एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अब फॉर्मेट पे चलते हैं। एज़ यू नो, अब आप फर्स्ट टाइम आए हो या आपको भी आइडिया नहीं है टास्क 1 लिखने का, सबसे पहले 20 मिनट्स का हमारा टारगेट होना चाहिए। 20 मिनट्स से ज़्यादा नहीं लिख सकते, बिकॉज रेस्ट ऑफ द 40 मिनट्स वो हमारे राइटिंग टास्क 2 के लिए होते हैं। 1 आवर मिलता है आपको, 60 मिनट्स टोटल मिलते हैं राइटिंग टास्क के लिए, तो 20 मिनट्स यहाँ, 40 मिनट्स यहाँ, और 150 वर्ड्स मिनिमम
ऑफ कोर्स इतना बड़ा टेबल है, कोई भी हो, कोई भी ग्राफ हो तो इतना तो आराम से बन जाते हैं, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ईच एंड एवरी डिटेल भी लिखोगे ना, ज़्यादा स्टाइल नहीं भी लोगे तो भी आपके 150 वर्ड्स बनेंगे। तो मतलब 15 लाइन्स इंटू 10 वर्ड्स, ठीक है। फॉर्मेट 4 पैराग्राफ्स होंगे, 3 होंगे या 5 होंगे या 6 होंगे, कितने भी लिखो। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ओवरव्यू पैराग्राफ होना चाहिए, बॉडी डिटेल पैराग्राफ्स 1 या 2 होने चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, सेम राइटिंग टास्क 2 के जैसे, पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट। ओवरव्यू पैराग्राफ क्या होता है, कईयों को ओवरव्यू पैराग्राफ समझ नहीं आता। वो क्या होता है, जब हम सब ड्रोन कैमरा आपने सुना होगा ना, नहीं है तो गूगल पे करो। ड्रोन कैमरा ऊपर हम जब उड़ाते हैं तो ऊपर से वो कैसा ओवरव्यू देता है सिटी का, वही ये ओवरव्यू पैराग्राफ मीन्स ओवरऑल पैराग्राफ। हम इस ग्राफ को देख के ओवरऑल क्या बता सकते हैं कि इसमें कम परसेंटेज, यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड है कि परसेंटेज कम होती जा रही है, मतलब प्रॉब्लम फिनिश होती जा रही है। यहाँ पे ये सबसे हाईएस्ट है। स्किल्ड वर्कर्स को ढूंढने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। मेरे को ये समझ में आया। तो ये मैंने बताया कि कैसे बॉडी डिटेल लिखना है। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। नहीं, पहले वोकैबुलरी बता देती हूँ। ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं। जैसे आप शुरू करोगे, जैसे यहाँ तो फिगर्स नहीं है, यहाँ पे हमारे पास है परसेंटेज, ठीक है। तो हम परसेंटेज लिखेंगे जब हम शुरू करते हैं। परसेंटेज, प्रपोर्शन, परसेंटाइल, ये 3 वर्ड्स हम परसेंटेज बार बार नहीं लिख सकते। फिगर्स होती हैं तो फिगर्स से स्टार्ट करेंगे। द फिगर्स अकाउंट्स टू, अगर प्रेजेंट में है, टास्क 1 पास्ट में ही होते हैं तो अकाउंटेड टू, अमाउंटेड टू लिख सकते हैं। द परसेंटेज फॉर स्किल्ड वर्कर्स अकाउंटेड टू, द प्रपोर्शन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स अमाउंटेड टू। तो ये तो चलेगा ऐसा, ये वर्ब वो हैं। फिर उसके बाद ये एडवर्ब्स हैं। कोई ग्राफ या कोई डेटा बढ़ गया है, शार्पली, सडनली, रैपिडली, ड्रामेटिकली, सिग्निफिकेंटली, स्टडीली, कंसिडरेबली। फिर शार्प, सडन, ग्रेजुअल, ये भी लिख सकते हो, स्टीप भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ हमारे एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स हुए। ये आप कॉपी में नोट करना, स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं है। जब आप खुद लिखोगे आपको लर्निंग होगी, थोड़ी सी हार्डवर्क करनी होगी ज़्यादा अच्छे बैंड्स लेने के लिए टास्क 1 में। तो जैसे ये अब ग्राफ बना के समझाए, ये लाइन ग्राफ में भी काम आता है, बार ग्राफ में भी ये वर्ड्स काम आएंगे, टेबल में भी काम आएंगे, ठीक है। अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड, ये क्या होता है, ड्रामेटिक इंक्रीज, ओके, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। और यहाँ पे ये स्टेबल जैसा कुछ दिख रहा है, ये प्लेट्यूड होता है। और इसको हम एक और वर्ड बोलते हैं, स्टेडीली बोलते हैं, स्टेडीली, नो, स्टेबलाइज, ये स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है बार बार। और ये नीचे आ गया स्लाइटली डिक्लाइन, ठीक है। फिर एक और है ये वोकैबुलरी, देखो, राइज इन, इंक्रीज, क्लाइम, ग्रोथ, ग्रोथ, ये ग्रोथ, नो दिस इज आई डोंट नो, डिक्रीज, ए ड्रॉप, फॉल, डिक्लाइन, डिप, पीकेट, हिट ए हाई ऑफ, रिमेन स्टडी एंड रिमेन अनचेंज। जो चेंज नहीं होता उसको रिमेन स्टडी एंड रिमेन अनटच्ड भी बोल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इसको मैंने पैराफ्रेज कैसे किया, देखो। द टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयर्स, ये एम्प्लॉयर्स है, इन वेरियस सेक्टर्स हैविंग डिफिकल्टी इन फाइंडिंग स्टाफ इन 2003 and 4। तो द प्रेजेंटेड टेबल का मैंने विशेषता बता दी, करेक्टर बता दिया, एडवर्ब लगा दिया। द प्रेजेंटेड टेबल इलस्ट्रेट्स, यहाँ पे शोज था, यहाँ मैंने लिखा इलस्ट्रेट्स। अब कुछ स्टूडेंट्स को यही नहीं गैप करना आता, अगर टेबल्स ज़्यादा हैं तो यहाँ इलस्ट्रेट आएगा, एस हट जाएगा। अब ये सिंगल है तो एस लगेगा। द प्रेजेंटेड टेबल इलस्ट्रेट्स द प्रपोर्शन, परसेंटेज का मैंने लिख दिया, प्रपोर्शन ऑफ जॉब प्रोवाइडर्स, एम्प्लॉयर्स की जगह पे जॉब प्रोवाइडर्स, इन 4 मेजर सेक्टर्स। अब 4 मेजर सेक्टर्स हमने टेबल में देखा था, मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग, कॉमर्स एंड सर्विसेज, ये ब्रैकेट में लिख दिया। Who had problems in finding employees in 2 time periods 2003 and 2004? उनको प्रॉब्लम हैविंग डिफिकल्टी में मैंने लिखा, Who had problems in finding employees, ठीक है। इन 2 time periods हमें पता है 2 साल हैं। अब एक और लाइन, वैसे तो हमने यहाँ प्रपोर्शन लिख दिया था, परसेंटेज, फिर भी मैंने लिख दिया द स्टेटिस्टिकल डेटा इज गिवन इन परसेंटेजेस, ठीक है। ये अपना हुआ इंट्रोडक्शन। अब ओवरऑल पैराग्राफ देखो, अभी आप
ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट ये लाइन जो है, ये लाइन लिखनी इम्पॉर्टेंट बहुत है यहाँ तक. इट कैन बी सीन दैट इट इज़ अपेरेंट फ्रॉम द डेटा. डैट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. डैट द परसेंटेज ऑफ फाइंडिंग स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड स्टाफ वॉज द मैक्सिमम. कैसे लिखा मैंने? परसेंटेज हमने देखा यहाँ सबसे ज़्यादा है, सबसे कम यहाँ है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं. द परसेंटेज of finding skilled workers or staff was the maximum, while an opposite trend can be observed for technical and managerial categories. They were easily available. ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल पैराग्राफ है. अब फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ को जैसे मैंने बताया मैं ईयर वाइज लिखूंगी, ठीक है, एंड इसको फिर मैं कंबाइन कर दूंगी ये. तो अब हम लिखते हैं एनालाइजिंग. देखो मैंने कैसे पैराग्राफ स्टार्ट किया. एनालाइजिंग द स्टेटिस्टिकल डेटा फ्रॉम द ईयर 2003. देयर वॉज ए डिफ़िकल्टी इन हायरिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज उसी में ही है ना. डिफ़िकल्टी इन हायरिंग स्किल्ड वर्कर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बिल्डिंग, कॉमर्स एंड सर्विसेज सेक्टर्स. अब फिगर्स बतानी है. वेयर फिगर्स शोड ऑलमोस्ट अबाउट 41% टू 47%, और फ्रॉम 41% टू ऑलमोस्ट अबाउट, ओके इतना भी लगा सकते हैं और फ्रॉम भी लगा सकते हैं. अबाउट, बट ये काटो. ऑलमोस्ट फ्रॉम 41% टू 47% रिस्पेक्टिवली वाइल्ड्स. और ऑन द कॉन्ट्रेरी यू कैन राइट और वेयर एज द फिगर्स फॉर फाइंडिंग अनस्किल्ड वर्कर्स वर at lower percentages at no, not at, from 20% to 26%, or yeah 20% to 26%. However, now full stop is there. However, the last category, देखो मैंने पहले स्किल्ड वर्कर्स की बात की, स्किल्ड वर्कर्स की बात की, इसकी बात की, अब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है. However, you can see this. However, the last category, which was technical and managerial, had managerial staff had accounted for the lowest percentile from 2% to 14% respectively. देखो 2% to 14%. देखो तो अब ये हुआ हमारा 2003. नाउ अब 2004 के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है मैं डिफरेंट तरीके से शुरू किया. इट कुड बी विटनेस्ड फ्रॉम द कॉमर्स सेक्टर. नाउ मैंने बोला था मैं ये इस पूरे उसमें डाउन में जा रही है, ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक अलग लाइन लिखी है. देखो अभी इट कुड बी विटनेस्ड दैट फ्रॉम द कॉमर्स, इट कुड बी विटनेस्ड दैट फ्रॉम द कॉमर्स सेक्टर और कमर्शियल सेक्टर इन विच इट्स प्रपोर्शन डिक्रीज्ड टू 0% फ्रॉम 2%. मीन्स मैंने उल्टा लिखा, डिक्रीज फ्रॉम 2% टू 0% लिख सकते हैं, बट मैंने लिखा डिक्रीज टू 0%, ये भी ठीक है, फ्रॉम 2%, ठीक है, इन द ईयर 2004. हेयर दिस प्रॉब्लम, बट ये किस में है ये मैंने मिस कर दिया. फ्रॉम द कमर्शियल सेक्टर इन टेक्निकल स्टाफ एंड मैकेनिकल स्टाफ, ये लिखना इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज ये नहीं लिखा तो फिर कैटेगरी समझ नहीं आएगी, ठीक है. स्टाफ इन विच प्रपोर्शन डिक्रीज्ड had decreased 0 to 2% in the year 2004. Here this problem decreased. Okay. On the contrary, other three categories like manufacturing, building, services had depicted under 10%. Means 6%, 10% and 2%. So we are talking about other categories in the same respectively, which had provided some relaxation to employers. So here also some improvement were there. No, here also some less were there, that's why improvement were there. Okay, now coming to this another. However, moreover the pattern was different in case of recruiting skilled workers. Now here we were talking about technical staff, now we are talking about skilled workers. Pattern was different in case of recruiting skilled workers, where manufacturing, building and services had upward trend at 51. So here you can see the upward trend. Problems are increasing or difficulties were increasing in finding skilled workers. So what I have written, manufacturers
and services had upward trend at 5%, 51%, 45 and 45% respectively, because कॉमर्स सेक्टर के बारे में हमने पहले ही लिख दिया है। द प्रॉब्लम हैड शोन लेसर इन कॉमर्स सेक्टर, देखो ये लाइन भी मैंने डाल दी, हैड शोन लेसर इन कॉमर्स सेक्टर बिकॉज यहाँ डिक्रीज हुआ था। तो मैंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं की, ये आप लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, हमने इसको डिस्कस किया।